दोस्तों बजट 2019 का जल्द आने वाला है। उसमें किसानों को कृषि से जुड़े हुए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं और राज्यसभा की स्पेशल रिपोर्ट के साथ ही कुछ न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित हुई खबरें के साथ साथ वित्त मंत्री के जो बयान हैं उनसे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस 2019 में किसानों के लिए सरकार क्या क्या लाने की संभावना बन रही है और अब तक सरकार क्या लाई है, इन सभी का विश्लेषण रिपोर्ट में इस वीडियो में करने वाला हूं। सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। किसान हित में वीडियो पसंद आया तो इसको अंत में लाइक करिए, अधिकतम किसान भाई के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी जरूर दबा देना। मैं हूँ आपका दोस्त कमल जाट, आप देख रहे हैं किसानों कृषि से जुड़ा हुआ तेजी मंदी और मंडी भाव भविष्य का विश्लेषण करने वाला यूट्यूब चैनल खेती किसान। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीपी के अंदर कृषि का कितना योगदान है। 1950 की बात करते हैं तो लगभग 55% था और 2013 की यदि बात करते हैं तो यह घटकर सिर्फ 14% के लगभग ही रह गया है। लेकिन दोस्तों यदि बात करते हैं 2017 की तो यह बढ़ गया है और 17% से ज़्यादा योगदान हो गया है। बजट में कृषि के लिए आवंटन 2009 से लेकर 2014 तक लगभग 1,21,082 करोड़ का आवंटन हुआ है। वहीं 2014 से लेकर 2019 तक 2,11,794 करोड़ का आवंटन हुआ है। इन 5 सालों के अंदर कृषि के बजट में लगभग 74% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। 2017 में कृषि के लिए आवंटन 51,576 करोड़ का था। वहीं 2018 में कृषि के लिए 58,080 करोड़ का आवंटन हुआ है। वहीं 2018-19 की बात करें तो यह 6,504 करोड़ का आवंटन कृषि के लिए बजट में रखा गया है। कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में भी वृद्धि देखने को मिली है। 2014 में यह 8.5 लाख करोड़ ही था जो 2017 में 10 करोड़ हो गया है और वहीं बात करते हैं 2018-19 की तो यह 11 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए कृषि बजट में काफ़ी योजनाएं सरकार ने रखी गई हैं। दोस्तों इन सभी के साथ ही देख लेते हैं खाद्यान्न उत्पादन का। 2018 में 290 मिलियन टन का लक्ष्य है। वहीं 2017 में यह रिकॉर्ड स्तर पर 284 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। 2016 में 275 मिलियन टन का उत्पादन खाद्यान्न के अंदर कृषि क्षेत्र से देखने को मिला है। दोस्तों साथ ही 2018 में कृषि बाजार को सुधारने के लिए लगभग 2000 करोड़ का बजट में आवंटन रखा गया है। वहीं ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट से यानी कि ग्रामीण नाम के साथ ही ई नाम योजनाएं सरकार ने लाई हैं, जिसमें 22,000 ग्रामीण हाट के साथ 585 कृषि उत्पाद विपणन समिति को इसमें जोड़ने का सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। इन सभी के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजनाएं के साथ साथ ही काफ़ी किसान हित में ऐसी योजनाएं सरकार ने ला रही हैं, जिससे कि 2022 में किसानों की आय डबल करने का सरकार का लक्ष्य है। इन सभी के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने के लिए भी काफ़ी नियम में बदलाव हमें देखने को मिला है, जिससे कि आने वाले समय में लग रहा है कि मोदी सरकार किसानों के हित में बड़ी सौगात लेकर आने वाली है। साथ ही खबरें मिल रही हैं कि 2 लाख तक का कृषि ऋण ब्याज मुक्त देने की योजनाएं भी हैं। कृषि के लिए जरूरी उत्पादों के ऊपर सब्सिडी की जगह यहाँ सरकार वित्तीय सहायता किसानों के देने के लिए योजना बना रही है। खरीफ और रबी की फसल के लिए लगभग यहाँ पर प्रति एकड़ 5-5 हज़ार देने की योजनाएं भी सरकार बना रही है। फरवरी 2019 में आम बजट आने वाला है, जिसमें किसानों को कृषि के लिए क्या खास है, यह लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। साथियों यह सब तो हो गई है कि सरकार के द्वारा बजट में क्या क्या आने की संभावना है और सरकार अब तक क्या लाई है। लेकिन अब किसानों की मांग क्या है, खेती किसान के यूट्यूब चैनल ने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर विश्लेषण करके ये जानकारी पाई है। मात्र 24 घंटे के अंदर लगभग 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कमेंट्स आए हैं और अपनी राय बताई है। उनका विश्लेषण अब इस वीडियो में है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने बोला है कि किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए, लेकिन उनकी एवज में यह भी बोला गया है कि यदि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य या फसलों का उचित या लाभदायक मूल्य मिलेगा तो किसानों की कर्ज माफ़ी की नौबत ही नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों यह सुनने में आ रहा है कि नीति आयोग ने कृषि मंत्रालय को एक सुझाव दिया है कि यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य होना चाहिए, यानी कि कम से कम उस मूल्य पर खरीद शुरू होनी चाहिए।
दोस्तों फिलहाल यहाँ पर खरीफ और रबी की फसल की 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जहाँ पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए और उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही खरीद शुरू होनी चाहिए। इनके साथ ही किसान भाइयों ने मांग रखी है कि रबी और खरीफ की फसल की बुआई से पहले ही सरकार के द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, जिससे कि खाद बीज आसानी से खरीदे जा सके। दोस्तों साथ ही काफ़ी किसान भाइयों ने यह भी मांग रखी है कि आयात कम होना चाहिए और निर्यात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि फसलों का लाभदायक मूल्य किसानों को मिल सके। दोस्तों हालांकि ये तो हो गई है किसानों की मांग और सरकार से अपेक्षाएं, लेकिन अब जल्द ही फरवरी में बजट आने वाला है, जिसमें किसानों और कृषि के लिए क्या खास रहेगा, यह लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी मायने रखने वाला है। तो मैं उसका विश्लेषण करके वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिकतम लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, हमें किसान खेती की शान।